आज हमारे चैनल पर बहुजनों के शुभ चिंतक आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। सर, एक क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि हाथरस की घटना है सर, और उसमें एक भोले बाबा हैं। अच्छा जी, उसमें एक भोले बाबा जी, शंकर भगवान के 2 कॉपी। अच्छा जी, सत्संग हो रहा था सर, और उसमें उनके चरण का जो धूल होता है वो लेने के लिए भक्त व्याकुल थे, और उन लोगों की भगदड़ में 125 लोगों की मौत हो चुकी है सर। और इस मौत पर बाबा को क्या कहना चाहेंगे? अब बाबा के का कहीं एक जवाब तो उनके बाबा से लेवक चाहत रहा। जी, देखिए एक चीज बता दें, इसीलिए मेरी बातों से लोगों की आस्था भी आहत होती है बहुत धड़ से। जी, वो भीड़ ने ये स्पष्ट किया, जी, जो उस बाबा के यहाँ भीड़ लगी हाथरस में, जी, वो भीड़ ये स्पष्ट किया कि अभी भारत में पढ़े लिखे लोग भी पशु का दिमाग रखते हैं। जी, किसी के चरण रज से अगर किसी का कल्याण होता, किसी की चरण के धूल से किसी का कल्याण होता, जी, तो इस देश में हेरिटेज, एम्स, पीजीआई जैसे बड़े बड़े मेडिकल रिसर्च सेंटर नहीं होते। जी, जी सर। लेकिन इस देश में आस्था एक ऐसी चीज है जो आस्था में लोगों को घेर लिया, जो आस्था में लोगों को मनवा लिया कि नहीं यही सत्य है। अगर लोगों को सत्य, जैसे हमारे लोगों को ये मनवाया गया कि गौरी गणेश की पूजा होगी तो गौरी गणेश की पूजा में गोबर लुढ़िया देते हैं। हमारे लोग गोबर क्यों पूजते हैं? जी, क्योंकि उस गोबर को लोगों की आस्था बना दी गई। लोगों को 100% भरोसा हो गया कि इस गोबर में ही गणेश का वास है। लेकिन सत्य अगर देखा जाए, सत्य की दृष्टि से तो गोबर में किसी का वास नहीं होता। जी, गोबर गाय का हो, भैंस का हो, बैल का हो, सांड का हो, किसी का हो, गोबर होता है। जी, और गोबर में गणेश नहीं रह सकते, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन गोबर में गणेश को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इस देश में 52% ओबीसी, एससी, एसटी में जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ये पढ़े लिखे विद्वानों के दिमाग को थर्मामीटर से नापा गया कि ये पढ़े लिखे अभी पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं। जिस दिन ये पढ़े लिखे गोबर को समझ गए, गोबर पूजना बंद कर दिए, उस दिन भारत बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा और ये भारत बिरहद भारत बनेगा। जी, अभी तो तथागत बुद्ध के वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। जी, बुद्ध तो नहीं रहे, लेकिन बुद्ध की विचारधारा जब भारत में आई, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लाई गई, जी, 14 अक्टूबर 56 में फिर बुद्ध का धम्म भारत में आया। जब लोग जानने लगे, पढ़ने लगे, तब इस सच्चाई से धीरे धीरे पर्दा उठाना शुरू हुआ और लोगों को ये लगा, जी, विद्वान के साथ लोग तर्कमान बनना शुरू किए जी, कि नहीं, गोबर में गणेश नहीं रह सकते और गोबर पूजने से किसी हालत में किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण अगर होगा तो शिक्षा से होगा। जी, कल्याण अगर आपका होगा तो आपके कर्मों से होगा। कर्म अगर आप बड़ा है तो आप महान व्यक्तित्व के व्यक्ति बन सकते हैं। जी सर। चंद्रशेखर रावत जी गए थे हाथरस में, वहाँ मैं पर बता रहा हूँ, लोगों से अभी मिले बता रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी, तो ये बाबा जो थे, जी, ये बाबा लोगों को मूर्ख बनाने में आगे निकल गए। जी, और इस देश में इन भेड़ों के साथ जो है कुछ चालाक भी थे, पढ़े लिखे भी थे, अच्छे अच्छे नौकरी चाकरी वाले भी थे, जी, वो भी उसे भेड़ों में हल गए। हम ये कह रहे हैं कि बाबा का कोई काम कैमरे पर नहीं होता है। जी,
मैं तो आज के पहले इस बाबा को नहीं जानता था जी कि कोई ऐसा भोले बाबा भी है। जी क्यों? क्योंकि वो अपने आप को फेमस नहीं बनना चाहते थे। उनका काम चल रहा था, बड़ी कायदे से चल रहा था। जी और बाबा इतनी बारीकी से समाज को बेवकूफ बना करके अपना शिष्य बना लिए कि करोड़ों ऐठना शुरू कर दिए। अगर ये घटना नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम आज अगर हमारे देश के लोगों को इतनी से भी अगर ज्ञान खुल जा, बुद्धि आ जा कि देश में ओले भोले कोई नहीं है। अगर वहां भोले बाबा होते तो भोले बाबा लोगों को मारते हैं, नहीं अगर कोई मर गया भोले बाबा के दरबार में तो भोले बाबा को जिंदा कर देना चाहिए। 125 परिवार उजड़ गया। अब भोले बाबा छिपे हैं जाके कंदरा में, पुलिस बेचारी खोज रही है। बाबा का, अरे बाबा को आना चाहिए सामने, आके बताना चाहिए कि इनके भाग्य में यही लिखा था। मैं जानता था कि इनके भाग्य में लिखा है। अभी मुझसे कोई कह रहा था फोन पर कि अरे बाबा बताए थे, बाबा जानते थे कि आज यहाँ क्या होने वाला था। जबकि जब बाबा जानते थे, बाबा का यही काम है कि यहाँ 125 लोग मरने वाले हैं, तो बाबा की ड्यूटी है कि उन लोगों को बचाना चाहिए, उनको कोई उपाय बताना चाहिए कि बाबा ये जानते थे कि यहाँ 125 लोग मरने वाले हैं। तो भैया हो, जौने देश में जितना मूर्ख रहला, मूर्खन पर राज कर बहुत आसान है। ये जो देश बार बार गुलाम हुआ, ऐसे ही नहीं गुलाम हुआ, इसी भोलेपन की वजह से गुलाम हुआ। हमारे लोग इतनी भोले भाले हैं, इतनी आस्थावान हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ कर देगा उसको मान लेंगे, जानने का प्रयास नहीं करते, मान लेंगे फट से। जी सर, उसमें सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। सरकार को लोग जिम्मा उसमें ये लगा रहे हैं कि वहाँ की कानून व्यवस्था को, मतलब कैसे उतना लोगों को एक जगह एकत्रित होने की भाई हम तो पढ़े थे कि 80 लोगों का परमिशन था, वहां जुट गए 2.5 लाख लोग। जी तो जहां 80 में 1.5 तो चल सका, लेकिन 2.5 नहीं चल सकता। और जहां 80,000 लोगों की व्यवस्था है, वहां 2.5 लाख लोग आ गए, तो प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था जी, रोक लगाना चाहिए था कि नहीं अब वहां नहीं जाना, अब वहां जगह नहीं है जी। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन अब प्रशासन बेचारा चूक कर गया, नहीं व्यवस्था कर पाया, सरकार गलती की जी। लेकिन मैं इन महापुरुषों को कह रहा हूं कि जो जाकर के वहां भोलेनाथ का चरण रज लेने गए थे जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यार तुम लोग गए क्यों? जी। और वहां जाने वाले पूर्ण रूप से मैं जानता हूं सब के सब बाबा साहब अम्बेडकर को कोई जानता भी नहीं रहा होगा, कोई जानता था, नाम लेता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को मानता नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर को जानने वाले, मानने वाले ऐसे अखंड पखंड की जगह पर किसी आबा बाबा के यहाँ जाते नहीं है जी। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, जानने वाले, वो विद्यालय देखते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, वो बाबा साहब की ही मूर्ति तक उनका सफर होता है, तथागत बुद्ध तक होता है। ये मंदिर में, जग में, हवन में मुक्ति लेने नहीं जाते हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर को जान करके आस्थावान बना है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बेईमानी करता है। इसमें ये फर्जी अम्बेडकरवादी है। जय भीम भी कहेंगे जाके और गोबर पूजनी है, नमो बुद्धाय भी कहेंगे और जाके मूर्तियों पूजनी है। ऐसा नहीं चलेगा। जी सर। जब आदमी देखिए जीवन कंफ्यूज में जिएगा तो वो अपने जीवन में कभी सत्य मार्ग को नहीं अपना पाएगा, ना सत्य को समझ पाएगा। जी सर, अमेरिका में चाहे जो पढ़े लिखे, भारत में जो शिक्षित हैं लड़के, जो सर आदमी जो डेड बॉडी जो होती है उसमें से जो उपयोगी जो होता है अंग, उसको निकाल के प्रयोगशाला में वो प्रयोग करते हैं और रात को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। वो प्रयोग के हिसाब से उसको देखते हैं सर। तो लोग बताते हैं कि भूत लगता है किसी को, तो उन लोगों को नहीं लगता है क्या? अरे यार वो ज्ञानी ना है जी। जहाँ अज्ञानियों में ही भूत रहते हैं, ज्ञानियों के यहाँ भूत थोड़ा है। जी।
अब जैसे मेरे यहाँ भूत नहीं आते हैं, जी क्योंकि मैं जान चुका हूं कि भूत यहाँ है ही नहीं है। जितनी लोगों के दिमाग में देवी देवता हैं, उन्हीं लोगों के दिमाग में भूत भवानी ये सब रही हैं। जी तो मैं अपने बहुजन समाज से, अपने 85 मूल निवासी समाज से केवल एक अपील करूंगा कि मानो बनो भैया। और बहुत दिन तक आप लोगों ने पशु का दिमाग चला लिया, अब कम से कम विद्वान के साथ तर्कवान बनो। खास तौर से अपने पढ़े लिखे युवाओं को कहूंगा कि आप पढ़े लिखे हो, आप अपने परिवार को, अपने लोगों को सहेजो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी मेहनत करके ये जीवन दिया है। जी सर। उन्होंने अपने बच्चों को बलि चढ़ाया, अपनी बीवी की देखभाल नहीं किया, बीवी मर गई, विधता को इन्होंने बलि चढ़ा दिया, तब ये जीवन मिला। और इस जीवन को गोबर मत बनाओ मेरे मित्रों, और इस जीवन को सार्थक करो। अगर आप सार्थक नहीं कर पाए तो आने वाला जनरेशन भी आपका गुलाम होगा। अब तक तो संविधान की छत्र छाया में हम जी रहे थे, और ऐसे ही हम जीते रहे तो संविधान हट जाएगा। आने वाले जनरेशन की क्या स्थिति होगी वो हमारे ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। वो हमारे लोग यही कहेंगे, हमारे लोगों को आने वाला जनरेशन कहेगा कि एक व्यक्ति इतना बड़ा संविधान लाया, करोड़ों को आजाद किया, लेकिन एक करोड़ों मिलकर के एक संविधान की हिफाजत नहीं किए, और हम लोगों को आस्था के नाम पर सब गुलाम बना के चले गए। तो इसलिए आप सभी से अपील करता हूं, सत्य को जानो, सत्य को मानो, और बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध पर अध्ययन करो। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।